जेई मींस अप्रैल अटेम्प्ट में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें अभी से पढ़ के आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 मार्क्स भी नहीं बने थे, बट सेकंड अटेम्प्ट में 220 नंबर आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करके आया था और सारे सही थे, 96 मार्क्स आए। तो यार अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया ना, सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने इस वीडियो को केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर लिया आराम से वो 90 प्लस ला सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा रोड मैप केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल को अगले 30 दिन में कैसे पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है, बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं बिल्कुल फ्री में। उसके बाद बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिनको करके आपको केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। अब कॉन्फिडेंस के साथ अगले 30 दिन तैयारी करोगे तभी हो पाए। तो यार मेरी केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग है, अगर तुम ध्यान से इस वीडियो को फॉलो करते हो ना, केमिस्ट्री में आराम से तुम्हें मैं फुल मार्क्स दिला सकता हूं, बट तुम्हें बिना स्किप करे वीडियो देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर अप्रैल एट। अब देखो केमिस्ट्री के जितने भी 10 शिफ्ट के पेपर थे ना जनवरी के, उनको मैंने अच्छे से एनालाइज करा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। अपनी क्लास 11th और 12th दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम था जेईई मेंस के पेपर में, ऑलमोस्ट ज्यादातर शिफ्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री देखो तो 39.4% अपना फिजिकल केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक 34 थी और इनऑर्गेनिक 27। तो सबसे ज्यादा वेटेज अपना फिजिकल केमिस्ट्री का था। तो देखो अगर आपका टारगेट है कि केमिस्ट्री में 90 प्लस लाना है, तो केमिस्ट्री में तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, एक भी चैप्टर तो स्किप नहीं कर सकते। तो इसी के लिए मैंने अगले 30 दिन का प्रॉपर आपके लिए प्लानर बना दिया। मैंने केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले है बकेट 1 चैप्टर्स। बकेट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जनवरी अटेम्प्ट की 10 शिफ्ट्स को एनालाइज करके और 5 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ये 10 मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें मैंने डाले हैं बकेट 1 के अंदर। उसके बाद बकेट 2 चैप्टर्स है जिसमें मीडियम मॉडरेट चैप्टर्स है, और उसके बाद बकेट 3 जिनको अगर आप स्किप भी कर दोगे लास्ट टाइम पे कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत करते हैं बकेट 1 चैप्टर्स से। देखो बकेट 1 चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी अच्छे से करना जरूरी है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है लास्ट 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के कर लेने, और जो मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में दूंगा वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये आपके 15 मार्च तक ये 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ऑर्गेनिक के अंदर 3 मैंने चैप्टर्स डाले, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के। उसके बाद इनऑर्गेनिक देखो तो 2 चैप्टर्स डाले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर्स क्लास 12th के डाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। केमिकल काइनेटिक और सॉल्यूशन बहुत आसान है। ये जो 8 चैप्टर्स है ना, कोशिश करो 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर्स से पूछे जाते। अब अगर आप चाहते हो कि इनसे एक भी नंबर ना कटे, अगर आपका कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं आपके पास, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दूंगा, उन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ये चैप्टर्स आपके अच्छे लेवल पे हो जाए। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। आप में से मैक्सिमम बच्चे दोबारा वही गलती कर रहे हो जो जनवरी अटेम्प्ट में आपने करी थी। आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। भाई कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। 75 क्वेश्चन 3 घंटे में तभी बच्चा कर पाएगा अगर उसने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की। तो 30 दिन का टाइम है, कोशिश करो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने। आप में से बहुत से बच्चे कोई मॉक टेस्ट के लिए बुक पूछ रहे थे, तो ये ना दिशा पब्लिकेशन की 10 जेईई मेन ऑनलाइन 2025 मॉक टेस्ट बुक आती है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जनवरी अटेम्प्ट के 10 शिफ्ट के पेपर्स हैं, सॉल्व पूरे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, और हर टेस्ट के बाद आपको एक रैंक प्रिडिक्टर टूल मिलेगा जो रैंक को प्रिडिक्ट करने में आपकी हेल्प करे। इसमें टोटल 600 से ज्यादा एमसीक्यूज है और 150 से ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिले। तो आपको क्या करना है, हर हफ्ते इससे 2 टेस्ट लेने और उसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना, ठीक है। और सॉल्यूशन दे रखा है तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इससे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। तो अब डिस्कस करते हैं बकेट 2 चैप्टर्स। ये आपको 16 मार्च से 25 मार्च तक ही आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स डाले। अब इसमें ऑर्गेनिक के 3 इजी चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, हेलोएल्केन्स, एरीन्स और अमाइंस। उसके बाद इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। बाकी ये जो 2 चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मोल कांसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये 2 आसान चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के कर ले, ठीक है। बाकी इनके लिए आपको एनसीईआरटी 100% सॉल्व करनी है। उसके बाद वन शॉट लेक्चर आप वोरा क्लासेस के देख सकते हो, साक्षी मैम ने पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रखी है वन शॉट, उसके देख सकते हो, या फिर मंजिल के 2025 वाले वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो।
बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये IITians एक्सप्लेन बाय MK सर, इनका एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट पे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंस लेवल पे कंप्लीट हो जाए और लास्ट 3 साल के इन चैप्टर्स के आपको PYQs करने। सो 25 मार्च तक अगर आप ये बकेट 1-2 अच्छे से कर लेते हो, आराम से तुम केमिस्ट्री में 80 to 90 मार्क्स कंफर्म कर लो। अब ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चे हैं जिनका जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, अप्रैल अटेम्प्ट लास्ट चांस है। बहुत से ऐसे बच्चे ड्रॉपर है जो सेकंड ड्रॉपर है, उनके पास ये लास्ट चांस है। अगर सच में अप्रैल अटेम्प्ट में टारगेट है कि मुझे 98-99 परसेंटाइल स्कोर करना है ना, तो आपके लिए मैं एक रिसोर्स मैंने बनवा दिया है। जनवरी अटेम्प्ट में मैंने बच्चों को दिया था 10 शिफ्ट्स के अंदर टोटल 300 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे पूछे गए। केस बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सारे डायरेक्ट इससे आए। ठीक है, तो ये मैंने रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज बनवा दी है। इसमें पूरे सिलेबस को 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कोई भी चैप्टर आप करने जाओ, वेक्टर 3D ज्योमेट्री या फिर केमिस्ट्री का मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इसमें 3 टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट 1 और 2 के अच्छे से 60 to 70 क्वेश्चन कर लेना, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का इसमें डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो अगले 30 दिन आंख बंद करके इन क्वेश्चंस को कर लो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर लास्ट 10 साल के PYQs को एनालाइज करके, जेईई की जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं उनको एनालाइज करके, मॉड्यूल्स को एनालाइज करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए। बाकी एक ही पैकेज के अंदर सारे बिटसैट, VIT, WBJEE सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, टोटल 800 से ज्यादा टेस्ट। ठीक है, 450 अपने चैप्टर वाइज टेस्ट है, 40 से ज्यादा फुल सिलेबस मेंस और एडवांस के टेस्ट। तो बस तुम्हें अगले 30 दिन इन चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस को करना है, बाकी कोई और रिसोर्स करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी जो भी बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट में इस टेस्ट सीरीज को करके 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी 1 लाख की। आपके कॉलेज की फीस हमारी टीम भरेगी फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये स्कॉलरशिप फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे अच्छे से फिल करना, एक भी डिटेल्स उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो एट द लास्ट बकेट 3 के अंदर मैंने 4 चैप्टर्स डाले हैं। सबसे पहला है अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर से एक क्वेश्चन आ जाता है। रिडॉक्स अपना फिजिकल केमिस्ट्री में, अपना इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक, ग्रुप 15 से 18 आपको P ब्लॉक पढ़ना है, NCERT करना बहुत जरूरी। और एट द लास्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये अपना बकेट 3 25 मार्च के बाद आपको करना है। 4 चैप्टर्स हैं, इन्हें नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, इनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं, बट NTA का कुछ भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो प्लीज एक भी चैप्टर स्किप मत करना। बाकी ये जो मैंने कोटा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है ना, हर एक चैप्टर के टॉप 60 क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 2 बार। सच बता रहा हूं, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप कर दो। ठीक है, और स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल कर दो। अब देखो ध्यान से सुनना, एक मैं PDF दे रहा हूं केमिस्ट्री की, इसमें मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाल दिए। जैसे अपना केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग में MOT VBT हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता, तो ऐसे ही केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें मैंने लिख दिए। ये PDF डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना। ठीक है, और वीडियो एंड होने से पहले हर एक स्टूडेंट को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें आई और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।